हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 8 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ चैन अपने कॉमरेड को स्टोरी बताता है। 1 साल पहले जब मैं कैप्टन बना तब मैं ड्यूटी में गया। वहाँ बॉम्ब था मेरा फर्स्ट लव भी। ईयर 2016। यहाँ शाओ रू के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान करती है। जैसे ही वो गुजरती है चैन उसे देख लेता है। यहाँ चैन को कॉमरेड बताता है, कैप्टन हमें बॉम्ब मिल गया है। चैन कहता है लोगों को वहाँ से हटवाओ। यहाँ मॉल खाली कराया जाता है। सभी बाहर निकलती हैं। यहाँ चैन अपनी सेफ्टी इक्विपमेंट पहनकर बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए जाता है। वो अपने गैजेट से डिटेक्ट करता है कि बॉम्ब कितना हार्मफुल है। वो अपना इक्विपमेंट निकाल कर काम करता है। बाहर सभी लोग होते हैं। पुलिस सभी को कहती है ये सब एक रूटीन चेकअप है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शाओ और रू नूडल्स खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चैन सूटकेस खोलकर बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है। यहाँ कॉमरेड पूछता है कि आपके फर्स्ट लव को इन सब के बारे में पता है। चैन कहता है नहीं, उस वक्त हमारा ब्रेकअप हो चुका था। कॉमरेड पूछता है वो देखने में कैसी थी। चैन उसे उसके मार्क्स बताता है। सभी कॉमरेड उस पे हंसते हैं। दूसरा कॉमरेड कहता है हमें आपके फर्स्ट लव के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था। यहाँ शाओ चैन को मैसेज करती है कि हमें टीचर से मिलने आए। ये सारी डिटेल्स है। दूसरे ही दिन जब चैन शाओ का मैसेज देखता है वो खुश हो जाता है। फाइनली चैन फैक्ट्री पहुंचता है। अंकल कहता है तुम स्प्रिंग फेस्टिवल में भी काम कर रहे थे। चैन कहता है न्यू ईयर में सबसे ज्यादा बिजी रहता हूँ। चैन रूम में आकर जैसे ही आराम करता है उसका फादर उसे खरी खोटी सुनाता है और कहता है मुझे तुमसे अकेले में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चैन उसे अवॉइड करता है। फादर कहता है तुम गलत रास्ते जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ बट तुम मुझे एम्बैरेस कर सकते हो। पूरी जिंदगी अकेले रहना चाहती हो क्या? तभी बाहर से अंकल कहता है ये ड्यूटी से कई दिनों बाद वापस आया है, ये बहुत हार्ड वर्क करता है। फादर कहता है वो तो हम भी करते हैं, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या ये सही है? अंकल वहाँ से चला जाता है। फादर उठकर कहता है तुम ऑफिसर हो तो क्या, चाहे कुछ भी हो तुम्हें ऑनेस्ट और लॉयल हमेशा रहना चाहिए। तुम्हारे दूसरे फादर जो ऑफिसर थे उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया ही होगा, तुम इतने मैच्योर कैसे हो सकते हो? चैन उठता है। फादर कहता है तुम्हें लोन चुकाना ही होगा। चैन कहता है मैं चुका दूंगा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। फादर कहता है अच्छी बात है बट मैं तुम्हारी हेल्प कर नहीं पाऊंगा। उसका फादर उसे घर बुलाने को कहता है बट चैन वहाँ से उसे अवॉइड करके चला जाता है। यहाँ चैन हाइदोंग के घर पहुँचता है और सोने जाता है। वो कहता है मुझे बाद में कहीं जाना है, सूट प्रिपेयर कर देना। हाइदोंग कहता है ससुर से मिलने जा रही हो क्या? चैन उसे अवॉइड करके सो जाता है। जैसे ही चैन उठता है उसे सूट दिखाई देता है। वो सूट पहनकर वो शान के पास पहुंचता है। शान कहती है सूट की क्या जरूरत थी, पेपर साइन ही तो करने थे। चैन कहता है बाद में मुझे शाओ से भी मिलना है। शान कहती है तभी अंदर मिनशान लोन का कॉन्ट्रैक्ट लाई है, जाकर उसे देख लो। यहाँ चैन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है। मिनशान कहती है माना मैंने इस बार गलती की बट मैं तुमसे सिंसियरली शादी करना चाहती थी। चैन कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कहता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जैसे ही चैन जाता है वहाँ शान आकर कहती है हमें अकेले में बात करने का मौका मिल ही गया। मिनशान कहती है मेरे और हाइदोंग के बीच। तभी शान उसे रोककर कहती है वो बच्चों की बात है, उसके बारे में बात करना बेकार है। मैं तुम्हें लू चैन के बारे में बताना चाहती हूँ, तुम जो कुछ भी सोच रही हो उसके बारे में सब भूल जाओ। मैंने उसे किसी को भी डिसअपॉइंट करते हुए नहीं देखा। फाइनली यहाँ सारा मैटर खत्म हो गया है। यहाँ चैन कार में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और खुश होता है। वो कार चलाकर शाओ के घर पहुँचता है। शाओ उसका वेट करती है। वो कार में खुशी से बैठती है और चैन को घूरती है। चैन कहता है ये हाइदोंग का है, मेरे पास ड्रेस नहीं था इसलिए मैंने ये पहन लिया। क्लास टीचर की मीटिंग के लिए ड्रेस ठीक है ना? शाओ एग्री करके कहती है मैंने तुम्हें पहली बार सूट पे देखा है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। चैन कहता है मुझसे भी। वो आसपास देखकर कहता है यहाँ कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा है। शाओ एग्री करती है। फाइनली चैन कार पार्क करता है। जब वो बाहर आता है शाओ का कजन भाई यानी चेंग कहता है कैप्टन लू हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप बहुत बड़े हीरो हैं, मैंने आपके इंटरव्यू देखे थे। तभी भाभी यानी शिया कहती है बस करो। कैप्टन लू ये बस ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। चेंग कहता है तुम ऐसा कह कैसे सकती हो, ये मेरी बहन का फर्स्ट लव है। शिया उसे रोकती है और कहती है क्लास टीचर बूढ़ी है, वो नान के पेरेंट्स से मिलना चाहती थी ताकि वो उसकी पर्सनालिटी और उसके बारे में जान सके। मैंने उन्हें आपके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, सो आप जल्दी से उनसे मिल लें ताकि नान जल्द से जल्द स्कूल ज्वाइन कर सके।
चैन एग्री करके अंदर जाता है। शिया चेंग से कहती है, इनका फर्स्ट लव तो बहुत हैंडसम है, क्या अब इनका कुछ हो सकता है? चैन कहता है शायद। वो लोग टीचर के घर पहुंचते हैं। जैसे ही गेट खुलता है, लड़की चैन को देखकर रह जाती है और अंदर इन्फॉर्म करती है गेस्ट आए हैं। वो सभी अंदर आते हैं। शिया सबका इंट्रोडक्शन एक दूसरे से कराती है। सभी बैठ जाते हैं। तभी टीचर की बेटी पूछती है, क्या आप स्वॉट ऑफिसर हैं? चैन कहता है, हाँ मैं अभी भी हूँ। लड़की कहती है, आपको देख के लगा कि आपने जॉब चेंज कर ली होगी, क्या आपने मुझे पहचाना? चैन मना करता है। लड़की स्टोरी बताती है, कुछ साल पहले मैं और मेरे क्लासमेट ग्रेजुएशन ट्रिप पे शीनिंग गए थे। वहाँ का वेदर बहुत खराब था। स्वॉट ऑफिसर्स ने उस वक्त हमारी हेल्प की थी क्योंकि हम वहाँ फंस गए थे। श्याओ चैन को देखकर मुस्कुराती है। तभी वो फ्लैशबैक याद आते हैं जब स्वॉट ऑफिसर ने उनकी हेल्प की। लड़की डिटेल्स देती है, पूछती है, क्या आपको याद है? चैन मना करता है। लड़की उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। चैन कहता है, ये तो मेरी ड्यूटी है। टीचर मीटिंग ओवर हो जाती है। टीचर नान के लिए होमवर्क देती है ताकि नान को पैटर्न समझ आ जाए। चैन टीचर को थैंक्स कहता है। टीचर कहती है, ये तो मेरी ड्यूटी है, जैसा आपने कहा। फाइनली मीटिंग अच्छी गुजरती है। शाओ चैन से पूछती है, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? चैन कहता है, जब हमें मिशन मिलता है हमें बस टाइम याद रहता है, लोग नहीं। मिशन उस वक्त एकदम से आ गया, हमें वहाँ इमरजेंसी में जाना पड़ा। वहाँ 100 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए थे। बहुत टाइम ढूंढने के बाद हमने उन्हें वहाँ से निकाला। बहुत सारे फैक्टर थे, इसलिए हम एक एक की शक्ल याद नहीं रख सकते हैं। शाओ एग्री करती है। शाओ अपनी पुरानी स्टोरी बताती है और पूछती है, तुम्हें यहाँ अजीब तो लग ही रहा होगा, है ना? चैन कहता है, हाई स्कूल के बाद अब मैं यहाँ लौटा हूँ। शीनिंग से बीजिंग में मैं मुश्किल से पास पार आया हूँ। शाओ कहती है, वेलकम होम। अरे मेरे कजिन चैन की कार पीछे ही रह गई क्या? चैन कहता है, ट्रैफिक होगा, हम बाद में बात करके उन्हें ढूंढ लेंगे। और 5 बार में मैं 2 बार सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। शाओ कहती है, मुझे लगा एक ही बार आए, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब। चैन कहता है, जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया। शाओ कहती है, तुम वापस आए थे क्या? चैन कार रोकता है। शाओ कहती है, मैं चैन को कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ रह गया। चैन शाओ को देखकर कहता है, 5 मिनट रुक जाओ, मिनशान की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। शाओ और चैन दोनों स्माइल करते हैं। चैन पूछता है, तुम खुश हो? शाओ कहती है, ऑफ कोर्स, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चैन कहता है, इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं सामने बताना चाहता था। चैन शाओ को पकड़ के जैसे ही किस करने की कोशिश करता है, तभी चैन की कार का हॉर्न बज जाता है। शाओ कहती है, वो लोग आ गए, मैं चलती हूँ। शिया चैन से कहती है, तुम कुछ टाइम रुक नहीं सकते थे? चैन कहता है, गलती से हॉर्न बज गया। सभी फाइनली रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। शाओ कहती है, पार्टी मेरी तरफ से, जो भी ऑर्डर करना चाहते हो कर सकते हो। चैन ऑर्डर देता है। चैन बाहर रिसेप्शन में आकर खाने की पूरी पेमेंट कर देता है। यहाँ जैसे ही शाओ वेटर से बिल मांगती है, वेटर कहती है, वो आपके साथ वाले जेंटलमैन ने पूरा बिल पेमेंट कर दिया है। शाओ शॉक होकर कहती है, बिल का अमाउंट देखना है, आप डुप्लीकेट बिल ले आए। वेटर बिल लाकर शाओ को दे देती है। शिया कहती है, आपका फर्स्ट लव दमदार है, क्या वो रिच फैमिली से आते हैं? शिया बिल देखती है। तभी चैन आता है। शाओ उसे देखती है। घर में शाओ चैन के बारे में सोचती है और मन ही मन खुश होती है और फाइनली वो अपना काम करने लग जाती है। यहाँ चैन नान को होमवर्क देता है और कहता है, पूरा करने की जरूरत नहीं, बट इतना करो कि तुम्हें सब समझ आ जाए। नान एग्री करता है। चैन भी शाओ के बारे में सोचकर खुश होता है और नान से कहता है, मैं कार फिक्स करने जा रहा हूँ, तुम्हें नींद आए तो सो जाना। वो ये कहकर चला जाता है। नान कहता है, कार? अब तो ये मुझे सुबह ही दिखेंगे। यहाँ चैन कार मशीन फिक्स करता है। तभी हाइदोंग वहाँ आता है और पूछता है, तुम मुझे परेशान नहीं दिख रही हो, फिर भी कार की रिपेयरिंग का काम कर रहे हो? ओह आई गेट इट, तुम खुश हो या दुखी? तुम हमेशा कार फिक्स करते हो, है ना? तभी जियांग फेंग आकर चैन से मिलता है। सभी वहाँ खाते हैं। तभी वहाँ नान आकर कहता है, मैंने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। चैन एग्री करता है। जियांग फेंग कहता है, ये तुम्हारा बेटा है? चैन मना करता है। जियांग फेंग कहता है, मुझे लगा तुम्हारी शादी शीनिंग में हो गई। हाइदोंग कहता है, ये शाओ का वेट कर रहा है। जियांग फेंग शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या वो थोड़ी रिलेशनशिप में थे? हाइदोंग कहता है, हाँ, ग्रेजुएशन के बाद रिलेशनशिप में दोनों आ गए। जियांग फेंग कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाइदोंग कहता है, इसमें बताने का क्या था? जियांग फेंग शॉक में होकर ड्रिंक करता है। हाइदोंग उसे रोकता है। जियांग फेंग चैन को टोस्ट देता है। बाद में जियांग फेंग की ड्रिंक करने के बाद हालत खराब होती है। चैन उसका ख्याल रखता है।
हायदोंग चैन को अपने पास बुलाकर कहता है, मुझे इसे देखकर अपनी याद आ गई। जब शान ने शादी की तो मैं उसके घर के आगे पीकर मरना चाहता था। मैं उसके लिए बहुत रोया। क्या तुम शाओ के लिए भी रोए? अकेले में ही सही। चैन एग्री करता है और कहता है, जब मैंने उससे ब्रेकअप किया मैंने उससे कई बार कॉल किया, उसने मेरा कॉल हर बार कट कर दिया। उसने मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। मैंने उसे कॉल बाद में करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसकी फैमिली उस पर गुस्सा ना हो अगर मैंने उसे कॉल ज्यादा किए तो। 2012 ब्रेकअप के आधे साल बीत जाने के बाद जब मैं बीजिंग आया, मुझे दूसरे ही दिन सुबह निकलना था। उस रात भी उसने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। मैं घर नहीं जा सकता था। पूरी रात मैंने स्टेशन पे बिताई। यहाँ चैन स्टेशन पे रोता है। हायदोंग कहता है, तुम लेट हो गए लौटने में। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट तुम्हारी डीप फीलिंग शाओ को लेकर ऐसी होंगी, मैंने सोचा नहीं था। हायदोंग अपने भाई जियांग फेंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ चैन नान को जैकेट पहनाता है। नान कहता है, मुझे लगा यान शाओ ने मेरे लिए खरीदा है। चैन कहता है, तुम उससे रिलेट नहीं करती हो, फिर भी तुम उसे याद करती हो। नान कहता है, ऐसा नहीं है, जब मैं कमाने लग जाऊंगा मैं उन्हें सब वापस कर दूंगा। चैन कहता है, उसके लिए तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा, उसका दिल तुम मत तोड़ना। नान एग्री करता है। यहाँ चैन उसे नूडल शॉप ले जाता है और कहता है, ये नूडल शॉप तुम्हारी आंट की फेवरेट शॉप है, जब वो स्टूडेंट थी यही खाया करती थी। नान कहता है, वो जो खाती थी मैं भी वही खाऊंगा। तभी शॉप ओनर कहता है, ये तुम्हारा बेटा है। चैन मना करके कहता है, ये मेरा नेफ्यू है। ओनर कहता है, मुझे लगा तुम्हारी शादी उस लड़की से हो गई और ये तुम्हारा बेटा है। नान पूछता है, कौन? ओनर कहता है, तुम्हारे अंकल हमेशा उस लड़की को यहाँ लाया करते थे, वो बहुत सुंदर और स्पाइसी फूड खा लेती थी, मुझे तो उसे देख के पसीने ही छूट जाते थे। सभी वहाँ हंसते हैं। चैन ऑर्डर करता है और जैसे ही चैन शाओ को मैसेज करने जाता है तभी नान उसे देखकर कहता है, स्प्रिंग फेस्टिवल है, आप आन शाओ को क्यों नहीं बुलाते? चैन कहता है, अपने काम से मतलब रखो। नान कहता है, मुझे लगता है वो आपकी चिंता करती ही नहीं है। तभी ओनर नूडल्स लाता है। जैसे ही वो खाने जाता है तभी उसे शाओ का मैसेज आता है, बिजी हो क्या? चैन मुस्कुराकर उसे मैसेज करता है, आज मेरी हॉलीडे है। शाओ कहती है, नान कैसा कर रहा है? चैन कहता है, उसने कहा कि वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। शाओ कहती है, मैं भी। चैन कहता है, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं? शाओ कहती है, नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी उससे मिलने। दोनों के बीच अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। चैन खुश होता है और नान को अपनी डिश देकर कहता है, ये रिवॉर्ड तुम्हारे लिए। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।